पिता गुरु वंदना, मेरे स्वामी चरणा नभाऊं शीस। पंजा धरियो दास पे सुमुख भर दियो यशीस। मुख भर दियो यशीस भरोसो त्यारो भारी, मेरे कंठ विराजो आए सरस्वती मात हमारी। तो जय 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 शंकर सुवन और जय 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 जगदीश, श्री सत्यदेव गुरुदेव के तो चरण कमल में शीस। भगवन मोइन बिसारियो, भगवन मोइन बिसारियो, त्रिलोकी चाहे लाख लोग मिल जाएं, अरे हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नाए। तो दो शब्द मां के लिए। आरे नगर कोट बैकुंठ, आरे नगर कोट बैकुंठ खमया लगी रहे माता धर्म घेरी। नगर कोट बैकुंठ खमया लगी रहे माता धर्म घेरी। और छेके चांदनी चौक बीच पेड़ा हरिया लौंगे नुकेरी।
और हो आज सभा के बीच बैठी मेरे घट में जइया कह मेरी विनती है स्वामी बारंबार हमारे विनती है स्वामी बारंबार नैया खेच लगाए दे हो कथा के श्रोता प्रेमियों, जिस वक्त महाराज दशरथ ने अपने बेटा राम के राज तिलक का अयोध्या में आदेश कर दिया है, इधर महाराज दशरथ ने विचार किया कि मेरे यहां बेटे का राज तिलक है और मैंने अपने किसी भी संबंधी को नहीं बुलाया है। जब मैं देवलोक के लिए जाता हूं तो देवराज इंद्र मुझे आदि गद्दी देता है। ऐसा विचार किया महाराज दशरथ ने और कागज कलम दबात ली है और पत्र लिखने लगे महाराज दशरथ देवराज इंद्र के लिए। आरे लिखिए कहा राजा ने पाती रे लिखिए का राजा ने पाती लिखिए का राजा ने पाती रे लिखिए का राजा ने पाते लिखिए का राजा ने पाती रे लिखिए का राजा ने रे पाती लिखिए का राजा ने पाती रे लिखिए का राजा ने पाते। आज महाराज दशरथ ने पत्र लिखा, एक बाण निकाला है और उस बाण के फर में पत्र को छेदा और बाण के द्वारा भेजताइया पाती रे भूपानी भेजताइया पाती भारत भेज दैया पाती रे भोपाले भेज दैया पाते बाणा से भेजताइया पाती रे भूपानी देवलोका पाती भारत भेज दैया पाती रे भोपाले देवलोक पाते। आज महाराज दशरथ ने बाण के द्वारा पत्र भेजा देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने पत्र को देखा, दादा होनहार सोई होई होनहार बाप मिटा भैया जगत में राम कर सोई होए आज महाराज दशरथ ने पत्र भेजा है बाण के द्वारा देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने वो पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद में सभी देवी देवताओं को इकट्ठा किया, मैया सरस्वती को बुलाया
और जवाब दिया कि मैया आप मृतलोक के लिए चली जाओ और जिस जगह पर राम का राज तिलक हो रहा है उस जगह पर राज तिलक में विघ्न डाल दो और राम के लिए वनवास करवा दो। आज मैया शारदा कहने लगी, देवताओं इतना बड़ा पाप मेरे से तुम क्यों करा रहे हो? देवता बार बार विनती करने लगे। आज मैया शारदा मजबूर हो जाती है और चली है। आरे देवन विनती सुनी, आरे देवन विनती सुनी शारदा पलनाई देर लगाई रे, पलनाई देर लगाई, शारदा पलनाई देर लगाई रे। देवन विनती सुनी शारदा और पलनाई देर लगाई रे, पलनाई देर लगाई, शारदा पलनाई देर लगाई रे। देवलोक को छोड़ गयो आज माता अवध में आई रे, माता अवध में आई, माता अवध में आई रे। देवलोक को छोड़ शारदा आज नगर अयोध्या आई रे। नगर अयोध्या आई, माता नगर अयोध्या आई रे। मैया शारदा अयोध्या में पहुंची है। अब मैया शारदा को महाराज दशरथ के पास जाना था क्योंकि महाराज दशरथ राज तिलक कर रहे थे। या कैकेयी को दोष लगा तो कैकेयी के पास जाना था लेकिन नहीं गई और जाकर रही है। अरे नाम मंथरा दासिया को जग पास शारदा आई रे, पास शारदा आई, बादला पास शारदा आई रे। नाम मंथरा दासिया को जग पास शारदा आई रे। पास शारदा आई, आज पास शारदा आई रे। दीनी बुद्धि बिगाड़ी माता ने और दीनी बुद्धि घुमाई रे, दीनी बहुत घुमाई, मातिला दीनी बहुत घुमाई रे। दीनी बुद्धि बिगाड़ी माता ने आज दीनी बुद्धि घुमाई रे। दीनी बहुत घुमाई, माता ने दीनी बहुत घुमाई रे। आज मैया शारदा जो कैकेयी की पर्सनल दासी थी मंथरा, उस मंथरा के पास पहुंची। आज मंथरा की बुद्धि घुमा दी मैया शारदा ने। आज मंथरा सोटा उठा लेती है। कैसे? और कैकेयी भवन को त्यागी मंथरा कलियन में पहुंची जाई रे। में पाची जाई, मातराई में पाची जाई रे। भवन मंथरा त्यागी दो कलियन में पहुंची जाई रे। गलियन में पाची जाई, मातरा गलियन पाची जाई रे। दासी पूछती सब से जाई, कैसो युता सब हो तू नागर में, अबे हम कौन हो भेद बताए, अबे हम कौन हो भेद आज मंथरा गलियों में पहुंची है। जो भी मिल रहा है उससे पूछ रही है कि भैया आज अयोध्या बड़ी जोर से सजी है। जिस दिन से मैं अयोध्या में आई हूं उस दिन से ऐसी सजावट मैंने अयोध्या की कभी नहीं देखी, क्या कारण है?
आज दासी को बताया है कि दासी, कल महाराज दशरथ राम का राय तिलक करने जा रहे हैं और इसी कारण अयोध्या सजाई गई है और उत्सव मनाया जा रहा है। ये राम के राय तिलक का उत्सव मनाया जा रहा है। आज दासी मंथरा का हृदय खोल गया, क्रोध आ गया मंथरा को, रूप बिगड़ गया और वापस महलों के लिए चली है। रानी कैकेयी के पास पहुंची और जवाब दिया कि रानी, क्या आप सो रही हो? रानी कैकेयी कहने लगी, दासी क्या कह रही है तू? मैं सो नहीं रही हूं, मैं जाग रही हूं। मंथरा कहने लगी, अगर जाग रही हूं तो सुनो। अरे रानी ने का चढ़ी जाओ री अटारी, रानी ने का चढ़ी जाओ री अटारी, रानिया ने का चढ़ी जाओ री अटारी, रानी ने का चढ़ी जाओ री अटारी, मेरी बहन री दिखाते कौन नजर पाता है। आज मंथरा कहने लगी, रानी ने कहा हटा के ऊपर चढ़ के देखो कि अयोध्या को हाल का है। रानी कैकेयी मकान के ऊपर गई है, देखा कि अयोध्या बड़ी जोर से सजी है। उतर के नीचे आ गई, कहने लगी, दासी अयोध्या बहुत जोर से सजी है, क्या कारण है? मंथरा कहने लगी कि कल राम का राय तिलक होने जा रहा है और इसी कारण से अयोध्या सजाई गई है। आई रानी कैकेयी ने अपने गर्दन से हार उतारा और मंथरा को दिया कि दासी, जो राम के राय तिलक की सूचना तूने मुझे सुनाई है, इसलिए ये तेरी पहली भेंट है। आज दासी मंथरा ने उस हार को स्वीकार नहीं किया, सोटा से उछाल दिया। कैकेयी कहने लगी, दासी मैंने तेरा सम्मान किया, ये हार दिया तुझे सम्मान में और तूने मेरे हार को ठुकरा दिया। मंथरा कहने लगी, रानी हार को नहीं ठुकराया, ठुकराने का कारण है। याद करो तुम जो तुम्हारी मां ने कहा था, मैं इसीलिए आई हूं, यह कहा था कि बेटी तू मेरी बेटी के साथ इसीलिए जा रही है कि समय आने पर मेरी बेटी को जगा देना। हो सकता है कि मेरी बेटी राजपाट पाकर के भूल जाए, लेकिन तू इसीलिए जा रही है। और तुमने ये बताया था कि महाराज दशरथ मुझे अधिक प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो धोखा था जो आज निकल के आया है। और कहने लगी है मंथरा, अरे कपट संगा साजन ने की, अरे कपट संगा साजन ने की, कपट संग साजन ने की, अरे कपट संग साजन ने की, कपट संग राजा ने की, अरे कपट प्यारे राजा ने रे की, कपट प्यारे राजा ने की, अरे कपट प्यारे राजा ने की। तुम कहती थी कि महाराज अधिक प्यार मुझे करते हैं, वो प्यार नहीं था, धोखा था। और महाराज दशरथ का असली प्यार है रानी कौशल्या से। कैकेयी कहने लगी, कैसे? कि कौशल्या के बेटा को राज देने जा रहे हैं और तुम्हारा बेटा भरत
तुम्हारे बेटा को बुलाया भी नहीं और कौशल्या के बेटा को राजा बनाने जा रहे हैं और आगे तुम्हारी मर्जी है, चाहे राम राजा है जाए चाहे भरत राजा है जाए, हमें तो दासी रहना है। कोई होई भूप हमें कहानी बहुत सुंदर बांधी सेनाएं बने कोई होई भूप हमें कहानी बांधी सेनाएं बने हमें तो दासी रहना है, दासी का ही काम करना है। लेकिन तुम सोच लो, अरे तो कले राम राजू है जाई, कले राम राजू है जाए, अरे तो कले राम राजू है जाई, कले राम राजू है जाए, मैं तब सवाल मोह पर जाई, तब मालूम पड़ जाए, मैं तब सवाल मोह पर जाई। तब मालूम पड़ जाए। अब तुम्हें मालूम पड़े कब? जब राम राजा बन जाएंगे उसके बाद। मंथरा के न लगी रे समझाई, जान न राम बने वो राजा, तुम्हें को सब मालूम पड़ जाए। तुम्हें तब सब मालूम पड़ जाए। आई दासी मंत्रा कहने लगी कि तुम्हें तो राम के राज तिलक हेवे के बाद मालूम पड़े। के कहने लगी मंत्रा तू कहना क्या चाहती है, और अब समय भी नहीं है। मंत्रा कहने लगी काफी समय है, एक रात पड़ी है बीच में। आज के कहने लगी दासी, ओ मेरे भैया तब के कई ने कई, हरे हरा में दुख क्यों पियो, उस बात को बता जिससे मेरा भला हो। समय नहीं है,
मंत्रा कहने लगी समय काफी है, एक रात पड़ी है बीच में, जो करोगी वो हो सकता है। केकई कहने लगी मंत्रा मेरे दिमाग में मैं नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दासी कहने लगी कि बताए हम देंगे। आपने मुझे बताया था कि मेरे दो वरदान हैं जो महाराज दशरथ पर उधार हैं, उन्हें मांग लो और वो ऐसे नहीं मिलेंगे। भीख के लिए भेष बनाना पड़ता है। कैसे मिलेंगे? मंत्रा बताने लगी है। कैसे बेटा? अरे तो तुमको भवाना खोजइयो, अरे तुमको भगवान खोजइयो, अरे तो तुमको भवाना खोजइयो, अरे तुमको भगवान खोजइयो, कहने मत पलकिया देर लगइयो, कहने मत पलकिया देर लगइयो, कहने मत पलकिया देर लगइयो। कहने मत पलकिया देर लगइयो। कोप भवन में चली जाओ, राजसी वस्त्रों को उतार के अलग करो, सादा कपड़े पहनो, हटे पुराने। अपना श्रृंगार उजाड़ दो हो सके तो, और केस को खोल दो केसों को। आज केकई कोप भवन में पहुंची है दासी मंत्रा की बात मानकर। श्रृंगार उजाड़ दिया, राष्ट्रीय वस्त्रों को अलग कर दिया।